अस्सलाम दोस्तों। मैं हूं साजिद मामूद ताहिर और आप देख रहे हैं चैनल वीज़ा वेज। तो दोस्तों आज आपको यूके के बैन के हवाले से थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूं, क्योंकि यूके बैन के हवाले से जो पुराने रूल्स रेगुलेशन थे उनमें तब्दीली आई है और जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है उस हवाले से आज का ये प्रोग्राम आपकी नज़र। तो जैसे ही आप जानते हो कि अगर आप कोई वीज़ा कंडीशन ब्रीच करते हो यूके की, तो यूके कुछ अर्सा के लिए आपको पाबंदी लगा देता है कि आप उस मुल्क में नहीं आ सकते। वो एक तरह की पेनल्टी है, वो एक तरह की सज़ा है जो आपको भुगतना होती है। या फिर दूसरी सूरत में अगर आपने एंट्री क्लियरेंस ऑफिसर के साथ कुछ ऐसा किया है, फेक डॉक्यूमेंटेशन की है, कोई ऐसी स्टेटमेंट फेंक दी है, तो उस हवाले से जो है ना वो भी आपको बैन का सामना करना पड़ता है। तो आज का मौजू ये है कि इस वक्त जो रूल्स अप्लाई हो रहे हैं उसमें क्या क्या तब्दीलियां आई हैं और क्या क्या कितना अर्सा एक बंदा जो है वो बैन हो सकता है। सबसे पहले हम आते हैं, अगर आपने यूके को वॉलंटियरली छोड़ दिया है और आपने ज़ाती एक्सपेंसेस पे छोड़ा है, इस दौरान आपको ना तो कोई जो है वो होम ऑफिस का, यूके वीआई का, यूके बीए का सामना करना पड़ रहा है और ना ही आपको उन्होंने डिटेन किया है। तो इस हवाले से अगर आप वॉलंटियरली छोड़ के आए हैं तो फिर आपको 12 महीने का बैन है, 1 ईयर का बैन है। लेकिन अगर आपने ऐसा किया है कि आप वीज़ा लेके गए हैं और आप 90 डे तक ओवर स्टे हुए हैं, अगर 2017 से पहले का ये वाक़या है, अगर 2017 से पहले आप 2 महीने, 2.5 महीने या 90 डेज से कम आप ओवर स्टे रहे हैं तो फिर उस पर आपका कोई बैन नहीं होता है। लेकिन 2017 के बाद अगर आप 30 डेज ओवर स्टे रहे हैं, 29 डेज रहे हैं, 28 डेज रहे हैं, तो फिर भी आप पर कोई बैन नहीं होता है। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म रहे हैं और आप अपने एक्सपेंस पे आए हैं तो फिर आपका जो बैन है वो 1 ईयर यानी कि 12 मंथ का है। एक ये सूरत हो सकती है कि आपने वॉलंटियरली तो छोड़ा लेकिन आपका केस चल रहा था, आपको 6 मंथ का नोटिस दिया गया था कि आप जो है 6 माह के अंदर आप मुल्क छोड़ दें। अगर आप वॉलंटियरली ये मुल्क छोड़ते हैं तो फिर ये है कि आपका जो बैन है वो जस्ट 2 ईयर्स का है, 2 साल का है। यानी कि जब आपका होम ऑफिस के साथ आमना सामना हो गया है और आप ने वहाँ रहने की मज़ीद कोई अप्लाई की है, अपील में गए हैं, कुछ किया है, तो उसके बाद अगर आप वॉलंटियरली छोड़ देते हैं और आपका केस अंडर प्रोसेस है या फिर आपको 6 महीने का नोटिस भी जारी हो चुका है, तो फिर आप जो है ना वो बैन जो है वो आपका 2 साल का, 2 साल के बाद फिर आप दोबारा से वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। एक सूरत ये होती है कि आपने 6 माह का जो नोटिस है उससे आप आगे निकले हैं, लेकिन आपकी अपील जो है पेंडिंग है और आपने जो है एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू के लिए और किसी भी हवाले से आप जो है वो प्रोसेस में हैं, तो आप उस वक्त छोड़ते हैं लेकिन पब्लिक एक्सपेंस पे छोड़ते हैं। यानी कि आप मुल्क तो छोड़ते हैं लेकिन वापस आने के जो अखराजात हैं वो आप वहाँ से उनकी गवर्नमेंट से लेते हैं, तो फिर आप पर बैन जो है वो 5 ईयर्स का है। यानी ये बात समझ आ गई कि अगर आपने एक्सपेंस पब्लिक के नहीं लिए हैं, वॉलंटियरली आज खुद आपने वहाँ से वापस आने का फ़ैसला किया है, आपको बेशक 6 माह छोड़ने का नोटिस या रिमूवल नोटिस मिल चुका था, लेकिन इसके बावजूद आपने उससे पहले ही कहा जी मैं जाना चाहता हूँ वापस, तो इस सूरत में आप 2 साल बैन है। लेकिन अगर आप पब्लिक एक्सपेंस पे आते हैं, आप कहते हैं आते तो वॉलंटियरली हैं, जी मेरा केस पेंडिंग है, मैं अपील में गया हुआ हूँ या रिव्यू में गया हुआ हूँ, लेकिन मैं जाना चाहता हूँ वापस, तो वो जो आप अखराजात आप उनसे लेंगे आने के, वो उस सूरत में आपको 5 साल का बैन है। एक और सूरत हो सकती है कि आपको खुदा न खास्ता किसी क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो गए हैं और वहाँ आप क्रिमिनल जस्टिस एक्ट 2003 के तहत आप वहाँ इन्वॉल्व हुए हैं, सेक्शन 22 के तहत, तो फिर जो है वो आप सज़ा काटने के बाद जो भी आपकी विचेवर है तो आप पर 5 साल का बैन है। और आपको अगर रिमूव भी कर दिया गया है, निकाल भी दिया गया है, तो फिर भी आप पर सिर्फ 5 साल का ही बैन है।
लेकिन अगर आपको डिपोर्ट कर दिया गया है और यूके से निकाल दिया गया है, रिमूव कर दिया गया है और आप एक नापसंदीदा शख्सियत हैं, तो फिर आपको 10 साल का बैन है। इसके अलावा अगर आपने दौरान एप्लीकेशन वीज़ा अगर आपने कोई फेक डॉक्यूमेंट दिया है, कोई जालसाजी की है, या आपने कोई चीज़ छुपाने की कोशिश की है। मिसाल के तौर पर बाद लोग ये भी करते हैं कि 10 साल पहले जो था, वो 8 साल पहले जो था, वो आपने अप्लाई किया था, रिफ्यूज़ हुआ था, वो आपने बताया नहीं है, तो उस पे भी स्टेट 10 इयर्स का बैन है, 10 साल का आप पे बैन है। और भी बहुत सारी कंडीशंस हैं। अगर आपको क्वेश्चन है तो मुझे बताइएगा, तो इस सिलसिला में मैं आपकी मज़ीद रहनुमाई कर सकता हूँ।